बाकी है अभी अभी ये तो स्टार्टर है, ठीक है, खाना बाकी है। हालेलुया। मैं खानवेल से आता हूँ। क्यों बोला मैंने? क्योंकि अगर मैं दिल्ली में वोट डालने जाऊंगा तो मेरे को क्या बोलेंगे? उधर जाइए, क्योंकि आपका नाम कहाँ है? खानवेल में है। आप उधर आकर के वोट नहीं डाल सकते। बिशप जी जो है वो बॉम्बे में उनका नाम चलता है, वोटिंग होगा तो उधर ही डालना पड़ता। तो मंजुला ने बहुत अच्छा वचन हमको सिखाया है। जो कौन सा भजन संहिता 87 और उसका 5 और 6 कलम, जहाँ उत्पन्न हुआ है स्वर्ग में उधर ही उसका नाम लिख लिया जाता। रूथ के बारे में आपने सुना होगा, अपने अर्जुन भाई की बेटी का नाम भी रूथ है। रूथ मोआबिन कन्या थी, लेकिन वो दाऊद का दादी कैसे बनी? उसका एक ही कारण था, और वो कारण ये था, बोआज ने उसको क्या बोला था? तेरा ध्यान कहाँ रहे? इसी खेत पर रहे। खेत मतलब कलीसिया को बोलते हैं, और दूसरे के खेत में मत जाना। आज 2025 में पवित्र आत्मा आपको यही बोलता है, इसी खेत में रहो, तुम्हारी भलाई होगी। मेरे पास आपके लिए दूसरा वचन है, और आप मेरे साथ में निकालिए। व्यवस्था विवरण अनुवाद ड्यूटरनोमी और उस 11 अध्याय 8 कलम से लेकर के 13 कलम तक। व्यवस्था विवरण मराठी वाले अनुवाद है बरोबर? अनुवाद ओके। हिंदी वाले व्यवस्था विवरण और गुजराती वाले पुनर्नियम, इंग्लिश वाले ड्यूटरनोमी। 11 अध्याय आप निकालो, उसका 8 कलम से लेकर के, ऐसा तो पूरा अध्याय है। प्रतिज्ञा का देश की जो कनान देश है, जो कलीसिया है, उसमें आशीष से मिलने की बातें लिखा हुआ है। ठीक है, तो 8 कलम आप में से कोई भी एक जन पढ़िए, खड़ा होकर जोर से पढ़िए 8वीं कलम, जिसकी आवाज़ ज़्यादा है या जिसके पास माइक है। 8 कलम, फिर 9 कलम दूसरा कोई पढ़े। माटे जे सर्व आज्ञा। ठहर जाइए, आप सुन लीजिए। पहला 2025 में हमको सुनने वाला बनना है ज़्यादा। मैंने क्या बोला? खड़े होकर छोटी छोटी बात आप ध्यान रखो। उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ जाएगा। इसलिए प्रभु के लिए खड़े रहना है। एक एक कलम पढ़ना है, माइक देने दूसरे को दे देना। फिर माटे जे सर्व आज्ञा હું આજે તને ફરમાવું છું તે તું પાળ. એ સારું કે તમે બળવાન થાઓ ને જે દેશનું વતન પામવાને તમે યર્દન ઉતરીને જાઓ છો તેમાં પ્રવેશ કરીને તેનું વતન સંપાદન કરો. ये कलम की मुख्य बात है आज। क्या है? आज जो बातें, जो आज्ञा मैं तुमको देता हूँ, उसको मानो और बलवान हो जाओ। हालेलुया। आज्ञा बोलो, आज्ञा मानूंगा और आप क्या हो जाएंगे? बलवान हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट 9 कलम जोर से पढ़िए। અને જે दूध મધની રેલછેડવાળા દેશ વિશે યહોવાએ તમારા પિતૃઓની આગળ એવી પ્રતિજ્ઞા લીધી કે તે હું તમને તથા તમારા વંશજોને આપીશ, તેમાં તમારું આયુષ્ય દીર્ઘ થાય. बस अभी बैठ जाइए, भाई लोग भी पढ़ेंगे। 9 कलम में क्या बोलता है? भाई लोग खड़े हो जाओ। 9 कलम में क्या बोलता है? कौन सी आशीष छुपी हुई है? दूध और मधु। जोर से बोलिए। दूध और मधु की धाराएं। वो तो है, लेकिन आशीष कौन सी है? क्या पढ़ते हो? नहीं, ध्यान नहीं है तुम्हारा बाइबल के अंदर। क्या लिखा है उसमें? दीर्घायु। 2000 में मैं मरूंगा नहीं, बोलिए। लंबा आयुष्य। क्या होगा? कलीसिया को वफादार रहेंगे, प्रभु की आज्ञाएं मानेंगे, वचन पढ़ेंगे, लंबा आयुष्य प्रभु देगा। हितेश भाई 10 कलम। देखो, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वह मिस्र देश के समान नहीं है, जहाँ से निकल कर आए हो।
जहाँ तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे। 10 कलम में ऐसा बोलता है कि देखो, हमको समय समय पर देखना है। जगत में हम थे, हमको कोई फायदा नहीं था, लेकिन अभी हम कहाँ पर आ गए हैं? घर में आ गए हैं। जब उड़ाऊ पुत्र घर में आ गया तो उसकी भाषा बदल गई, उसका वस्त्र बदल गया, उसको अधिकार मिल गया, वीटी पहराया उसको, उसका खाना पीना बदल गया और आनंद, पहले शोक करता था, अभी आनंद हो गया। 2025 में आपका आंसू नहीं गिरेगा। 2025 में आपको खाने की कमी नहीं होगी। 2025 में आप बीमार पड़ने वाले नहीं हैं। 2025 में परमेश्वर आपको हर एक दुर्घटनाओं से, बुरी बातों से जो संसार में होती हैं, उनसे आपको छुड़ा के रखेगा। 11 कलम पढ़िए कोई। परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, वह पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सिंचता है। हालेलुया। ये देश कलीसिया को बताता है और आप उसके निवासी हैं। हमारी सिटीजनशिप कहाँ पर है? स्वर्ग में है। अपनी नागरिकता क्या छे? डाउट है आपको? मेरे को तो नहीं डाउट। मेरी नागरिकता स्वर्ग में है और ये जो देश है उसका मैं नागरिक हूँ और इसके ऊपर वर्षा, पानी, स्वर्ग का पानी गिरता है। पवित्र आत्मा रूपी बरसात। कौन सा? फिलिपी का पुस्तक 3:20 में लिखा है हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। फिलिपी 3:20 यहाँ पर लिखा है, जिस देश के अधिकारी तुम हो रहे हो वहाँ पर ये पहाड़ियों का और तराइयों का देश है और आकाश के जल से परमेश्वर इसको सींचता है। 2025 में परमेश्वर की जो पानी है, पवित्र आत्मा को बताता है, वो नदी में परमेश्वर आपको पिलाएगा, वो नदी में से आपको लेके जाएगा। 3:20 पढ़िए जिसको मिला है जोर से। फिलिपी 3:20। बाइबल खोलने में एक्सपर्ट बनो। ऐसे नहीं, मैं क्या बोला था? माइक से पढ़ो ना। माइक लेके बैठे रहते हो, फिर अभी तक निकाला नहीं सेवक होकर के तुम लोग। इतनी बार नहीं लगेगा, फटाफट एक पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। बस हमारी नागरिकता कहाँ पर है? स्वर्ग में है। फिर से वापस आ जाए, पुनर्नियम में, व्यवस्था विवरण में वापस आ जाए और फिर 12 कलम पढ़िए कोई। बहनों में से पढ़ लो जो माइक आप તે દેશ વિશે યહોવા તારો દેવ કાળજી રાખે છે. આખું વર્ષ તેના આરંભથી તે અંત સુધી યહોવા તારા દેવની નજર હંમેશા તેના પર રહે છે. પરમેશ્વર કાળજી રાખે છે અને પરમેશ્વરની નજર વર્ષના શરૂઆતથી લઈને અંત તક શું થાય છે? परमेश्वर की दृष्टि रहे छे। हालेलुया। परमेश्वर जो है ना ध्यान करने वाला है। संभाल, कालजी लेना मतलब जिसके छोटे बच्चे मालूम ना कितना वो कालजी रहते हैं अपने बच्चों का, वैसे ही परमेश्वर के हम बच्चे हैं। और ये 2025 में वचन है, परमेश्वर तुम्हारी क्या करेगा? हिंदी में ऐसा लिखा है, सुधि। परमेश्वर को सुधि रहती है शुरू से लेकर के अंत तक और उसकी दृष्टि आपके ऊपर बनी रहती है। हालेलुया। हर रोज सुबह उठ करके प्रभु को धन्यवाद बोलना, प्रभु आपने, आपकी आंखें मेरे को देख रही है, उठते बैठते सोते खाते पीते समय प्रभु धन्यवाद करें। प्रभु को आप भी याद रखें, प्रभु की नज़र मेरे ऊपर है। हालेलुया। और 2025 में परमेश्वर की नज़र आपके ऊपर बनी रहेगी और परमेश्वर की नज़र में आप सुरक्षित रहेंगे। 13 कलम कौन पढ़ेंगे?
किसको आशीष चाहिए? जल्दी खड़े हो जाओ। फिर से जल्दी। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन से और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो। बस बस, हालेलुया। इसमें भी क्या बोला है? एक शब्द कौन सा इंपॉर्टेंट? कौन सा है? भूलते नहीं, तुम भूल जाते फिर भी। आज क्या लिखा है? आज। हैप्पी न्यू ईयर भूल गए? अभी तो बोल रहे थे हैप्पी न्यू ईयर। इसमें क्या लिखा? आज। आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, ठीक है ना। और 8 कलम की शुरुआत भी ऐसे थे, आज। हर रोज नया दिन आता तो हम क्या गाते हैं? आज का दिन यहोवा ने बनाया। बोलते हैं ना, आज का दिन। तो परमेश्वर जो वर्तमान का प्रभु है, 2025 का प्रभु है, और वो क्या बोलता है? आज। जो बातें, जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान से सुन करके संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करो। 2 काम करना हमको, 2 काम करने हैं 2025 में। पहला काम, इसमें लिखा वही पूछ रहा हूं, दूसरा नहीं। 2 काम करने हमको। पहला प्रेम रखना है और सेवा करना है। पहला प्रेम करना है, सेवा करना है। सेवा करना। जब मैं प्रेम बोलूंगा तो देना हाथ उठा करके बोलना। आपको डाउट है क्या? फिर से मैं पढ़ के सुना देता हूं। संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करना नहीं लिखा, करते रहो। कंटिन्यूस टेंस है। तो देना हाथ उठा करके बोलो, प्रेम सेवा, प्रेम सेवा, प्रेम सेवा, सेवा। बस। उल्टा मत करना, उल्टा मत कर लेना। सेवा को पहले मत रख देना, प्रेम को पीछे नहीं रखना। प्रभु को सेवा नहीं चाहिए। फर्स्ट थिंग, प्रभु वो चाहता है कि आप उससे प्रेम करें, आप उससे लिपटे रहें। समझ में आ गया? यहोवा की सेवा से पहले क्या आएगा? परमेश्वर से। अगर तुम उसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को, यीशु मसीह ने बताया ना, ऐसा नहीं बोला अगर तुम मेरी सेवा करते हो तो मुझसे प्रेम रखोगे, वो उल्टा हो जाता। मान लो एक शादी हो गया पति पत्नी का, और पत्नी बोलती है कि अपने पति को मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, तो क्या ठीक है क्या? वो बरोबर नहीं है। पति पत्नी का जो मेन बात होता है एक दूसरे से प्रेम करना, सेवा तो ऑटोमेटिक होती है बाद में, ठीक है। अभी कई लोग, कई स्त्री कई पुरुष जो है बीमार हो जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं, तो फिर अगर उनमें सच्चा प्रेम है तो एक दूसरे की सेवा ऑटोमेटिक ही करते हैं। तो प्रभु से अगर आप पूरे मन से प्रेम करते हैं तो सेवा ऑटोमेटिक हो जाएगी। पीतर को प्रभु ने 3 बार एक सवाल पूछा था। किसी को याद है वो कौन सा सवाल था? पतरस को 3 बार यीशु मसीह ने एक ही सवाल 3 बार रिपीट किया था। कौन सा था? तो मुझे प्रेम करते हो। बोलिए। सूर्य खान बरोबर बोला। आप लोग क्या बोला था? क्या बोला था? जोर से बोल। सुरेखा तो उभी थઈને माइक में बोल। શું તું એઓના કરતા વધારે મને પ્રેમ કરે છે? क्या तुम इनसे बढ़ करके मुझसे प्रेम रखता है? ये चावी थी।
ठीक है ना। प्रभु को मालूम है सब प्यार करने वाले हैं, लेकिन प्रभु को तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सबसे बढ़ करके उससे क्या करे, प्रेम करे। हालेलुया। आप प्रभु को बोलिए कि प्रभु 2025 में मैं दूसरों से बढ़ करके आपसे प्रेम करूंगा। ऐसा लोग जो बोलना चाहते हैं, जिनके मन के भावना है, वो खड़े हो जाए। प्रभु 2025 में दूसरों से बढ़ करके मैं आपसे लिपटा रहूंगा, आपसे प्रेम करूंगा। थैंक यू जीसस। मेरे को बहुत खुशी है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और साहब आप अच्छे से वचन समझ गए हैं। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आगे का समय बिशप जी का है। बिशप जी वेलकम, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।